हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मोटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप अपने जीवन में सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें। यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप सभी के इतने प्यारे कमेंट हमें मिलते हैं और हमारा चैनल इतने जल्दी से ग्रो कर रहा है, यह सब आपकी वजह से ही है। तो इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है ना? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर के क्या संदेश है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, द फूल, Ten of Swords, Queen of Swords, Knight of Wands, ओके, 8 ऑफ कप्स। बॉटम में यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स में से कोई अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है अपने करियर में, यहाँ पे हो सकता है किसी रिश्ते में, यहाँ पे हो सकता है जैसे कोई नई शुरुआत का इंतजार कर रहा है और कोई नया स्टेप लेना चाहता है अपने करियर में, बिजनेस में यहाँ पे। तो आपके लिए यूनिवर्स की यह गाइडेंस निकल के आ रही है कि प्रॉपर प्लानिंग के बिना, जब तक आपको उस चीज की पूरी जानकारी नहीं हो, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, द फूल का कार्ड, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा केयरलेस नज़र आ रहा है कोई पर्सन। हो सकता है आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के बिना, है ना? जब तक आपको अपने एरिया की पूरी जानकारी नहीं हो, जिस भी काम को आप शुरू करना चाहते हैं या जिस भी पर्सन के साथ आप रिश्ते में जाना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और अचानक से आप उससे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, है ना? चाहे अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, नए जॉब में जा रहे हैं, बिना सोचे-विचारे, वहाँ पर आगे जाकर आप पर बर्डन बनने वाला है ना? कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी आपके लिए। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कोई मैरिज का रिश्ता आपके लिए आ रहा है, तो जब तक आप उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा ना कर लें, तब तक आप उस रिश्ते में आगे नहीं जाएँ। आपके लिए ये अलर्ट है, क्योंकि हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप जा रहे हैं, वो किसी और भी रिश्ते में इन्वॉल्व हो, भ्रमित हो थोड़ा-सा, है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे है। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के बिना आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यूनिवर्स का ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद ही आपको कोई एक्शन लेना है ना? क्योंकि अगर आप बिना सोचे-विचारे किसी भी काम में जाएँगे, किसी भी चाहे बिज़नेस, रिलेशनशिप, तो वहाँ आपको निराशा भी हाथ लगेगी और इसके अलावा फिर आपको वहाँ से मूव ऑन भी करना पड़ेगा, उस काम को छोड़ना पड़ेगा अपने बीच में और लॉस भी उठाना पड़ सकता है ना? कोई ना कोई लॉस भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं, तो हो सकता है आप वो रिश्ता ज़्यादा समय तक निभा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप पर डिसीज़न थोपे जाएँगे अपने, है ना? आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और फिर थक-हार करके आपको इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको यूनिवर्स अभी से अलर्ट कर रहे हैं, आपको ईश्वर अभी से चेतावनी दे रहे हैं इसके लिए कि जब तक आपको किसी भी चाहे रिश्ता, बिज़नेस, जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं हो, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है ना? यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ बन रही हैं, मेरे किसी व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मैसेजेस भी निकल के आ रहे हैं।
कि आपकी नई शुरुआत को देख के आप जो काम शुरू कर रहे हैं या आप जो भी आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, अपने करियर में जैसे आप पूरे फ़ोकस और लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पर फ़ोकस कर रहे हैं और है ना? जैसे धीरे-धीरे आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं और इस वजह से आपके आस-पास कुछ लोग हैं जिससे आपको ईश्वर अवेयर रहने के लिए बोल रहे हैं, कि वो आपको थोड़ा-सा भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी बातों में उलझा के और जैसे आपको कहीं न कहीं कोई तकलीफ देने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? कुछ लोग आपके सराउंडिंग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको थोड़ा-सा भ्रमित करके आपको जैसे कि अपने बातों में उलझा के आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। तो कुछ लोगों से यहाँ पे अवेयर रहना है आपने और आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं इसमें से कोई ऐसा, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि हाँ, वो आपके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस के बीच में आ सकते हैं, आपकी सफलता के बीच में आ सकते हैं। है ना? क्योंकि वो आपकी सफलता से जलते हैं और वो कोशिश यही करते रहते हैं कि कैसे आपको हराया जाए, कैसे आपकी सफलता को रोका जाए, है ना? तो ये कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकने की पूरी प्लानिंग करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। यहाँ पे ये कार्ड आना चाहता है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको अलर्ट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बिना सोचे-विचारे कोई कदम नहीं उठाना है, अन्यथा आपकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका। और यहाँ पर जो भी आपके सराउंडिंग नेगेटिव लोग हैं, कहीं न कहीं वो आपको चोट पहुँचाना चाहते हैं। हो सकता है वो कुछ कर भी रहे हो आपके लिए, क्योंकि 3 कार्ड ऐसे ही निकले हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन के, है ना? तीनों कार्ड आप देख सकते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन के, जैसे किसी के रास्ते को रोकना, किसी के पीठ पीछे, मतलब ऐसे कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या तो उन्होंने अभी आपके साथ कुछ किया है ना? जिसकी वज़ह से आपको लॉस झेलना पड़ा है और अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की उसमें हैं। बहुत ज़्यादा अभी आप परेशान हैं मानसिक रूप से, या फिर आगे आपको यूनिवर्स अलर्ट दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि उनका कोई भी कदम आपको मानसिक पीड़ा में पहुँचा सकता है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई पास्ट की एनर्जीज़ है ना? तो हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके अपनों ने ही, है ना? आपको भ्रमित करके। तो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज भेजा जा रहा है कि जो हो गया उसे भूल कर अब आपने आगे बढ़ना है। जिसने भी आपके पीठ पीछे वार किया, आपके साथ धोखा किया है, आप उन्हें उसी के हाल पे छोड़कर आगे बढ़िए, आपको पास्ट की ऊर्जाओं में नहीं रहना है। ये ऊर्जाएँ कहीं न कहीं आपकी सफलता के बीच में आ रही हैं, है ना? आपने नई शुरुआत करनी है अपने जीवन की और नए-नए आइडियाज़ सोचने हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ़ में ग्रो किया जाए, है ना? भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है और जिसने जो किया है आपके साथ, उन्हें आप छोड़ कर के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उनके कर्मा उनके पास अपने आप से आएँगे। डेथ, अभी आप किसी बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव से गुज़र रहे हैं। हो सकता है अभी की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मक चल रही हो, आपके रातों की नींद उड़ गई हो, नींद नहीं आती हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो ये आपके जीवन का बड़ा बदलाव है। डेथ डेथ यानी कि मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट आप भोग रहे हो शायद अभी, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, जीवन चक्र चलता रहता है, किसी की मृत्यु के बाद ही आत्मा एक नया जन्म लेती है ना? तो किसी परिस्थिति का यहाँ पर अंत मुझे नज़र आ रहा है, अभी आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पे अब डेविल भी निकल चुका है। डेविल, डेथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से निकल रहा है, बहुत हाई लेवल के डिप्रेशन से निकल रहा है या किसी बहुत बड़े ब्लैक मैजिक से भी निकल रहा है कोई पर्सन। यूनिवर्स आपको मुझे लगता है अलर्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को लेके, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कोई बार-बार, यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं फैमिली का डेक भी आ रहा है, फैमिली का कार्ड भी आया है, 10 ऑफ कप्स। आपके और आपके पार्टनर पे कोई स्पेल वर्क कर रहा हो, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच की परिस्थितियाँ अभी बिल्कुल सही नहीं चल रही है।
और इसके अलावा कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन का भी मैं बता सकती हूँ। जॉब में भी जैसे प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में भी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आप डाइवोर्स की किसी सिचुएशन से निकल रहे हो या पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अनबन चल रही हो आपकी। तो यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कोई है जो आपके रिश्तों को अच्छे से नहीं देख सकता। मतलब आपको रिश्ते में नहीं देख सकता। इस वजह से उन्होंने आप पर कुछ न कुछ स्पेल वर्क करवाए हैं, कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पे है। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं इसके लिए आपको, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई इस एनर्जी से निकल रहा है, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है? एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, बॉटम में 8 ऑफ पेंटिकल है आपके लिए। तो आपने एफर्ट लगाने होंगे, है ना? यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कुछ न कुछ स्पिरिचुअल अपने आप अध्यात्म से जुड़िए, अपने आराध्य से जुड़िए, इन एनर्जीज़ को काटने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इंतज़ार कीजिए, उनके कर्मा उनके पास रिटर्न ज़रूर जाएँगे। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने थोड़ा-सा अपने अंतर आत्मा से भी जुड़ना है, अपने आराध्य से जुड़ना है। और 8 ऑफ पेंटिकल एफर्ट्स लगाने हैं, स्पिरिचुअली एफर्ट्स आपने लगाने हैं, है ना? कि ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है ना, इसको काटा जा सके और ये तभी कटेगा जब आपके आराध्य की कृपा आप पर होगी, जब आप उनसे अच्छे से जुड़ेंगे। मैंने देखा है कई लोग कहते हैं हम लोग पूजा-पाठ सब करते हैं। क्या करते हैं सुबह-शाम दीपक जलाया, हाथ जोड़े और बस वहाँ काम खत्म। ऐसे नहीं होती है पूजा, है ना? अपने आराध्य से जुड़ने का एक प्रॉपर वे होता है, तो उसी अनुसार अपने आराध्य से जुड़िए और अपने लिए कोई अच्छे पाठ कर सकते हैं आप, है ना? हनुमान चालीसा हो गया जैसे और जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म में आपकी पूजा का एक प्रॉपर वे होता है, तो उसी वे में आप पूजा कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाहरी दिखावे के लिए मैं पूजा-पाठ करता हूँ, बस दीपक जलाया, बात खत्म, वापस भगवान के सामने ही नहीं देखा। तो ऐसे फिर आपको पता ही है आप जिस परिस्थिति से निकल रहे हैं, उसमें आपको अपने आराध्य की कृपा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है अगर आप इसके लिए कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, है ना? इन ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है आप अपने आराध्य से जितना जुड़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, है ना? तभी एनर्जीज़ आपकी कट पाएगी। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है, पास्ट में अगर कुछ हुआ है, तो उस एनर्जी से आपने बाहर निकलना है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, है ना? तो फ्रेंड्स ये थे आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, यूनिवर्सल गाइडेंस और एनर्जीज़। आई होप आपको इसमें कुछ न कुछ मैसेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।